Hello everyone. Today we will start chapter number 7. The name of this chapter is the polar region. Polar region means ध्रुवीय क्षेत्र. आपने पोल पढ़े होंगे ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. अब हम आज पढ़ेंगे द पोलर रीजन. ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में हम आज पढ़ेंगे. In this chapter, as we move past the temperate zone and travel towards the poles, we enter the frigid zone. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेम्परेट जोन में के बारे में अभी हमने पढ़ा था. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, एंटर कर रहे हैं फ्रिजिड जोन में. दिस रीजन एक्सपीरियंसेस द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट. यहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट रहता है? पोलर टाइप. Most of the region is covered by permafrost, a permanent layer of snow and ice. But human beings have settled even in his inhospitable environment. Means अधिक most of the region is covered by permafrost, a permanent layer of snow. परमाफ्रॉस्ट मीन्स ऐसी ज़मीन जहाँ पर ना पेड़ उगते हैं ना पौधे उगते हैं, कुछ भी नहीं होते, और उनके ऊपर किस चीज़ की लेयर जम जाती है? बर्फ़ की, स्नो, बर्फ़ की परत जम जाती है. लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोग जो वहाँ पर अपना स्थान बना रहे हैं या वहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण रहने लायक नहीं है, फिर भी लोग वहाँ पर रहने लगे. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग हियर. उनके बारे में, जो पीपल यहाँ रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. लोकेशन. द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड बिटवीन द आर्कटिक सर्किल. आर्कटिक सर्किल में 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ in the northern hemisphere, and between the Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere. ये इसकी लोकेशन है. पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड बिटवीन किसके किसके बीच में? आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्किल एंड द साउथ पोल in the southern hemisphere. In this picture you can see some continents and oceans are given here. North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, and Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean, Antarctica यहाँ पर है, आर्कटिक ओशियन. ये आपको इसमें शो किए गए हैं. क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? द पोलर क्लाइमेटिक रीजन हैज़ टू सब टाइप्स, द आइस कैप टाइप एंड द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट. दो प्रकार के क्लाइमेट है वहाँ पर. कौन कौन से? आइस कैप टाइप एंड द टुंड्रा टाइप क्लाइमेट. द आइस कैप टाइप मीन्स इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड ऑल ईयर राउंड. मतलब यहाँ पर पूरे टाइम बर्फ़ जमी रहती है, पूरे साल भर, और बहुत ठंडा मौसम होता है. देयर आर नो मंथ्स वेयर द टेम्परेचर इज एबव 0 डिग्री. वहाँ पर ऐसा कोई महीना नहीं होता जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर बढ़ जाए, मतलब 0 के नीचे ही रहता है. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड एट द पोल्स in Greenland and the entire continent of Antarctica. This type of climate is found at the pole. ये इस टाइप का क्लाइमेट कैसा? पोल्स में. और कहाँ पर पोल्स में? ग्रीनलैंड एंड द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका. ड्यू टू द टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस द पोल्स एक्सपीरियंसेस 6 months ऑफ डार्कनेस इन विंटर. अब इसके कारण क्या होता है? अर्थ के एक्सिस के कारण क्या होता है? पोल में क्या होता है? 6 month तक पूरा अंधेरा रहता है ठंड में, और गर्मी में क्या होता है? 6 month कंटिन्यूस सनलाइट एट द पोल्स. 6 महीने रात, 6 महीने दिन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस?
ड्यूरिंग समर देयर इज 6 months ऑफ कंटिन्यूअस sorry due to the tilt in the earth axis the poles experience 6 months of darkness 6 months of darkness in winter ठंड में 6 महीने तक अंधेरा रहता है मतलब रात रहती है एंड देयर इज 6 months of continuous सनलाइट एट द पोल्स सूर्य की रोशनी रहती 6 महीने तक बट एज द सन्स रेज आर स्लैंटिंग दे आर अनेबल टू वार्म द ग्राउंड लेकिन क्या होता है सन की जो रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं तिरछी आती हैं जिसके कारण क्या होता है गर्मी वहाँ ग्राउंड में बढ़ ही नहीं पाती दिस गिव्स राइज टू द फिनोमेना ऑफ द मिडनाइट सन वेयर द सन साइंस इवन एट मिडनाइट इन समर गर्मियों में क्या होता है इसके कारण रात को आधी रात को भी सूर्य चमकता रहता है ये एक अजीबोगरीब घटना है कि वहां पर आधी रात को गर्मियों में आधी रात को सूर्य दिखता है In this picture you can see in the tundra in summer the top most layer of the permafrost melt और टुंड्रा में क्या होता है गर्मियों में टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द परमाफ्रोस्ट मेल्ट मतलब जो वो बर्फ की लेयर रहती है वो पिघलने लगती है सबसे ऊपर वाली बट दिस वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब एज द ग्राउंड बिलो इज स्टिल फ्रोजन सॉलिड लेकिन वो जो पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ग्राउंड बिलो इज स्टिल फ्रोजन सॉलिड सो द मेल्टेड वाटर कलेक्ट्स on the surface making the ground soggy and forming marshes and lakes और क्या होता है पानी सोख नहीं पाती है वो मिट्टी तो क्या होता है पूरे में झील की तरह बन जाता है वो पानी पूरे में फैल जाता है नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे द मिडनाइट सन नियर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैव 6 months ईच ऑफ सनलाइट एंड डार्कनेस मतलब 6 महीने रात और 6 महीने दिन यहाँ पर होता है टुंड्रा टाइप विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी सिवियर एंड समर्स आर ब्रीफ एंड कोल्ड टुंड्रा टाइप में क्या होता है ठंड जो होती है बहुत लंबी होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं एंड मतलब तेज होती है बहुत ठंड और लंबी होती है एंड समर्स आर ब्रीफ एंड कोल्ड और गर्मी जो होती है बहुत थोड़े समय के लिए होती है और ठंड भी पड़ती है उसमें दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग कोस्टल ग्रीनलैंड ये इस तरह का क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है कोस्टल ग्रीनलैंड में और नॉर्दर्न कनाडा एंड अलास्का द नॉर्दर्न कोस्टलाइन ऑफ यूरेशिया इन जगहों में क्या होता है इस तरह का क्लाइमेट देखने मिलता है प्लेसेस इन दिस रीजन हैव वेरी लॉन्ग डेज इन समर एंड जस्ट अ फ्यू आवर्स ऑफ सनलाइट इन विंटर इन प्लेस में क्या होता है बहुत लंबे दिन होते हैं गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं और कुछ ही घंटे के लिए सनलाइट वहाँ पर ठंड में मिलती है गर्मियों में क्या है दिन बड़े होते हैं और सनलाइट जो है विंटर में जो सनलाइट है कुछ ही घंटों के लिए ही मिलती है प्लांट लाइफ कैसी है वहाँ पर ये पिक्चर में आप देखेंगे क्या है thousands of small plants with colorful flowers bloom during the short summer थोड़ी सी गर्मी में भी यहाँ पर हजारों प्रकार के छोटे छोटे प्लांट्स और कलरफुल फ्लावर्स फूलने लगे हैं आपको ये दिख नहीं रहे हैं बट पिक्चर इज शोइंग देयर इज नो प्लांट लाइफ इन द आइस कैप रीजन एज द ग्राउंड इज परमानेंटली फ्रोजन जो ग्राउंड होते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं मतलब पूरी तरह से कहना चाहिए कि उपजाऊ नहीं होते या बंजर कहना चाहिए बंजर होते हैं जिसमें कि ना पेड़ होते हैं ना पौधे होते हैं तो क्या हमने बोला
देयर इज नो प्लांट लाइफ इन द आइस कैप रीजन एज द ग्राउंड इज परमानेंटली फ्रोजन। वहाँ पर कोई भी प्लांट की लाइफ नहीं होती, कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। क्यों इस क्षेत्र में? क्योंकि वहाँ की जो जमीन जो है बंजर होती है, परमानेंटली फ्रोजन होती है। सच परमानेंटली फ्रोजन सॉइल इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। और इस तरह की मिट्टी को, फ्रोजन सॉइल को क्या बोला जाता है? परमाफ्रॉस्ट। द टुंड्रा रीजन टू हैज परमाफ्रॉस्ट। However, during the short summer, the ice covering the upper part of the land melt. The tundra region too has permafrost. टुंड्रा रीजन में भी परमाफ्रॉस्ट है जो वहाँ की सॉइल। However, during the short summer, the ice covering the upper part of the land melts, allowing the growth of a few hardy plants like mosses, लिचेंसिस एंड सेजिस। ये सारे जो पौधे के नाम दिए हैं, मोसिस, लिचेंस एंड स्लेजिस, ये कुछ प्लांट जो हैं इनकी ग्रोथ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो थोड़ी सी जो गर्मी पड़ जाती है वहाँ पर, तो आइस जो होती है वो, आइस की ऊपर की लेयर जो होती है वो मेल्ट होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ग्रोथ उनकी प्लांट्स की बढ़ने लगती है। और वो कौन कौन से प्लांट्स हैं? वो हैं मॉसेस, लिचेंस एंड सेजेस। सम स्मॉल ट्रीज ग्रो नियर द कोस्ट वेयर द टेम्परेचर इज लिटिल हायर। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो कुछ पेड़ भी वहाँ पर कोस्ट में, नियर द कोस्ट, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उगने लगते हैं। Animal life. The reindeer, caribou, muskox, polar bear and the Arctic hare are some of the animals found in the Arctic region. ये वाले जो एनिमल है ये आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। कौन कौन से? द रेंडियर, कैरिबो, मस्कॉक्स, पोलर बियर एंड द आर्कटिक हेयर। आर्कटिक हेयर मीन्स आर्कटिक में रहने वाला खरगोश। Birds such as the little auk, puffin and Arctic tern are also found here. Seals, penguins and killer whales are found in Antarctica. Antarctica में कौन कौन से मिलते हैं? सील्स, पेंगुइन्स एंड किलर व्हेल्स, ये अंटार्कटिका में मिलते हैं। एंड बर्ड्स सच एज द लिटिल अक, पफिन एंड आर्कटिक टर्न आर आल्सो फाउंड हियर। कहाँ पर? आर्कटिक रीजन में। इन दिस पिक्चर यू कैन सी पोलर बियर वॉक्स अक्रॉस द आर्कटिक आइस। ये पोलर बियर का पिक्चर है, आर्कटिक आइस में ये चल रहा है। नेक्स्ट इज एन ऑर्का और किलर व्हेल। ये किलर व्हेल है, आप देख रहे हैं, ये आपको किलर व्हेल दिख रही है। थर्ड पिक्चर, अ सील सनिंग इटसेल्फ। ये सील की पिक्चर है, आपने देखी होगी, सील पानी में रहती है। नेक्स्ट इज अ कैरिबो ईटिंग सेज। टू डील विद द एक्सट्रीम कोल्ड सम एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट टू डील विद द एक्सट्रीम कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंड जब पड़ती है तो वहाँ के कुछ एनिमल जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब अपनी जगह को बदल देते हैं और मूव अवे टू अ वार्मर प्लेस इन विंटर। और ठंड में वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर गर्मी पड़ रही हो। एंड रिटर्न इन समर, और गर्मियों में वो वापस लौट आते हैं। द आर्कटिक टर्न and the caribou are examples. Some animals like the grizzly bear hibernate or sleep through the winter. The Arctic tern and the caribou, ये दोनों क्या हैं? एक एग्जाम्पल है कि ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं। और सम एनिमल लाइक द ग्रिजली बियर हाइबरनेट, ये ग्रिजली बियर जो है ये क्या करते हैं? सुस्त पड़े रहते हैं।
और स्लीप थ्रू द विंटर, और पूरी ठंड भर वो सोते रहते हैं। अदर एनिमल्स लाइक द पोलर बियर स्टे बट देयर बॉडीज आर एडॉप्टेड टू द कोल्ड। और दूसरे जो जानवर हैं जैसे कि पोलर बियर है वो तो रुकते हैं, लेकिन इनकी बॉडी एडॉप्ट कर जाती है ठंड को, ठंड में उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दे हैव थिक कोट्स ऑफ फर एंड लेयर्स ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम। उनके पास क्या रहती है, एक कोट टाइप का रहता है, थिक लेयर रहती है किस चीज़ की, फर फर बना रहता है। आपने देखा होगा बहुत रुएदार रहता है पोलर बियर, उसके बड़े बड़े रोए रहते हैं जिसके कारण उसको ठंड नहीं लगती है और वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर लेता है। ह्यूमन लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ the extreme cold and harsh living conditions, this is one of the most thinly populated areas in the world. अब बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पे पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड होती है और बहुत ज़्यादा कठिन जीवन वहाँ यापन वहाँ लोग करते हैं, वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है, रहने लायक नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा थिनली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है वर्ल्ड का, मतलब कम लोग रहते हैं वहाँ पर। Antarctica is in fact almost completely uninhabited in winter। और एंटार्क्टिका में क्या है, वो टोटली निर्जन स्थान माना जाता है जहाँ कोई नहीं रहता। देयर आर नो परमानेंट सेटलमेंट हियर, वहाँ पर कोई परमानेंट रह ही नहीं सकता। ओनली रिसर्च स्टेशंस, वहाँ पर जो रिसर्च करने के लिए जो साइंटिस्ट जाते हैं उनके लिए रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं, वो बस वहाँ पर हैं। ड्यूरिंग समर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट्स विजिट द लैंड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। और गर्मियों में क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप रहता है साइंटिस्ट का, वो बस विजिट करता है वहाँ पर और वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करता है। द पोलर रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वॉज लार्जली inhabited by nomadic groups of people। पोलर रीजन में कौन लोग रहते हैं, जो नोमैडिक ग्रुप है लोगों का। नोमैडिक पीपल मतलब वो जो जिनके घर नहीं होते, खाना बदोश लोग, वो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज हंटिंग फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। उनका मुख्य पेशा क्या है, हंटिंग करते हैं, वो शिकार करते हैं, और फिशिंग मछली मारते हैं, और फूड गैदरिंग फूड को इकट्ठा करते हैं। इन यूरेशिया नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक द लैप एंड द याकूत। और यूरेशिया में क्या है, जो नोमैडिक ग्रुप है लोगों का, उनके नाम क्या है, लैप एंड याकूत। ये लोग क्या करते हैं, हार्डेड रेंडियर एंड ट्रैप्ड एनिमल फॉर देयर फर। ये लोग क्या करते हैं, याकूत और लैप, ये दो प्रजातियां हैं नोमैडिक ग्रुप्स की। ये लोग क्या करते हैं, रेंडियर को और फंसाते हैं, जाल में फंसाते हैं रेंडियर को, उसको जाले में फंसा के और उनकी खाल को निकाल के उसका फर बनाते हैं। ये इनका मुख्य काम है। इनका यूरेशिया में जो नोमैडिक ग्रुप रहते हैं, जिनका नाम अभी बताया गया, लैप एंड द याकूत। So now children, this chapter is not complete. I will explain from page number 53 next period. Okay, thank you.